अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जहाँ की लड़कियों को परियों से तशबीह दी जाती है। ये वही मुल्क है जहाँ पर कोई काफ की परियों और जिनों के पहाड़ मौजूद हैं। ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत है। तेल, कुदरती गैस, शहद और दूध की पैदावार के लिहाज से ये मुल्क मशहूर है। इस छोटे से मुल्क में रशियन फेडरेशन का हिस्सा होने के बावजूद फहाशी बिल्कुल ना होने के बराबर है। यहाँ के लोग इंतहाई साफ और पुरअमन हैं। इस छोटी सी मुस्लिम जमहूरिया का नाम चेचनिया है। इस मुल्क का मुकम्मल नाम दी चेचन रिपब्लिक है, जिसका मतलब है बहादुर शेरनी। ये जमहूरिया शुमाली कफकाज के मशरक़ और मशरक़ी यूरोप के जनूबी हिस्से में वाक़या एक छोटा मगर खूबसूरत इस्लामी खित्ता है, जिसकी सरहदें जनूब में जॉर्जिया, मशरक़ में इंगुश्तिया, शुमाल मशरक़ में दागिस्तान और मशरक़ में रूस से मिलती हैं। चेचनिया का दारुल हुकूमत ग्रोजनी है, जिसका मतलब है खौफनाक जगह, जबकि दारुल हुकूमत का मंजर किसी मगरबी या यूरोपीय शहर से कम नहीं। बुलंदो बाला इमारतें और मजबूत माशियत मुल्की वजूद को मुस्तहकम बनाती हैं। इस जमहूरिया की कौमी ज़ुबान चेचन है और रशियन ज़ुबान के साथ दीगर 50 के करीब मुकामी ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। चेचन नस्ल के खूबसूरत नीली आँखों वाले लोग कोएकाफ माउंटेन में रहते हैं। गाय और बकरियां पालना इन लोगों का पेशा है। चेचनिया की कुल आबादी सिर्फ 15 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये कराची से 20 गुना कम है। मुल्क का रकबा 17,300 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 75वां बड़ा मुल्क है। टाइम के लिहाज से ये पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है। मुल्क की सबसे ज़्यादा आबादी दारुल हुकूमत ग्रोजनी में रहती है, जिसकी आबादी तकरीबन 3 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। चेचनिया में 95% मुसलमान जबकि 5% दीगर मज़ाहिब के मानने वाले रहते हैं। इस मुल्क में तलाक याफ्ता औरतों को उनके शोहरों से रुजू करने के लिए बाकायदा इदारे मौजूद हैं। मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद, जो इस्तांबुल की मस्जिद सुलेमान से मिलती है, ग्रोजनी के ऐन वस्त में मौजूद है। इस मस्जिद को चेचनिया का दिल भी कहा जाता है। मस्जिद में 10,000 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। रूसी रियासतों में इस्लाम हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए पहुंचा, इसलिए यहाँ आज भी इस्लाम का गहरा रंग नज़र आता है। चेचनिया में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले सुन्नी मुसलमान बसते हैं। चेचनिया की करेंसी सोम और रशियन रूबेल है, जो पाकिस्तानी 3 रुपए के बराबर है। मुल्क में 5,000 मीटर से बुलंद पहाड़ और घने जंगलात मौजूद हैं। सबसे ऊंचा पहाड़ी सिलसिला 5,642 मीटर तक बुलंद है। इन पहाड़ों में बर्फ में लिपटे हुए मुर्दा आतिशफशां भी काबिल जिक्र हैं। हर तरफ कुदरती पानी के चश्मों के अंबार हैं। चेचनिया का मौसम मुतदिल और खुशगवार रहता है। दारुल हुकूमत ग्रोजनी एक सनती शहर है। तारीखी पस मंज़र में चेचनिया 16वीं सदी ईस्वी से सफ़वी, ईरानी और सल्तनत उस्मानिया और रूस के दरमियान कशमकश और लड़ाइयों का मरकज़ रहा। अवाइल में इस खित्ते को 7वीं सदी ईस्वी तक अरबों ने कफकाज और अल्बानिया तक खिलाफत में शामिल कर लिया था। 12वीं सदी में मंगोल हमला आवर हुए। इसके बाद 14वीं सदी के आखिर तक अमीर तैमूर ने इसे अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। 18वीं सदी के आखिर में रूस हमला आवर हुआ और ईसाई जॉर्जिया ने मॉस्को के साथ इत्तेहाद किया। इसी तरह चेचनिया ईसाई मुल्क जॉर्जिया और रूस के घेरे में आ गया। चेचनिया की तारीख का एक बड़ा हिस्सा यहाँ के लोगों का बैरूनी ताकतों के खिलाफ मज़ामती तहरीकों पर मुश्तमिल है। इन बार की ताकतों में से एक रशिया भी है। दोस्तों, रशियन फेडरेशन के टूटने के बाद दुनिया के नक्शे में कई ममालिक मार्ज़े वजूद में आए और रशिया की तरफ से भी इनकी आज़ादी को तस्लीम किया गया। लेकिन उसी वक्त कोकेश माउंटेन्स यानी कोएकाफ के पहाड़ी सिलसिलों में वाक़या मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क चेचनिया ने भी अपनी आज़ादी का ऐलान किया, तो रशिया की तरफ से न सिर्फ उनकी आज़ादी को तस्लीम करने से इनकार किया गया, बल्कि इसका कंट्रोल दोबारा हासिल करने के लिए रूस की तरफ से पूरी ताकत का इस्तेमाल किया गया, जिसने 19वीं सदी में पहली दफ़ा चेचनिया पर हमला करके इसको अपना हिस्सा बनाया था। और उस वक्त की रशियन अम्पायर को भी यहाँ के लोगों की तरफ से सख्त मज़ामत का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, चेचन लोगों की तरफ से रशिया के खिलाफ ये मज़ामती जदोजहद अपनी इंतहा तक पहुंची जब सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद 1991 में चेचनिया ने रशियन फेडरेशन से सोवियत यूनियन से आज़ादी का ऐलान किया, जिसकी वजह से रूसी हुकूमत की तरफ से इसका कंट्रोल दोबारा हासिल करने के लिए फौजी ताकत का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह चेचन बागियों और रूसी अफवाज के दरमियान एक तवील लड़ाई का आगाज होता है, जिसका पहला मरहला 1994 से लेकर 1996 तक जारी रहा, जिसको चेचन वार भी कहा जाता है। इस वार में चेचन बागियों की तरफ से सख्त मज़ामत के नतीजे में रूसी हुकूमत की जानिब से चेचनिया की आज़ादी को कुछ अरसे के लिए तो तस्लीम किया गया, लेकिन इसके बाद फिर रशियन स्टेट्स पर
1999 में बड़े पैमाने पर दोबारा मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज़ हुआ। इस ऑपरेशन का मकसद चेचनिया में मौजूद बागियों के ठिकानों को ख़त्म करके चेचनिया को दोबारा रशियन फेडरेशन के कंट्रोल में लाना था। दोस्तों, अगर चेचनिया को रूस के खिलाफ इन जंगों में कामयाबी मिलती और चेचनिया खुद को रशियन फेडरेशन से आज़ाद कराता, तो इसके नतीजे में रशियन फेडरेशन की दूसरी रिपब्लिक्स में भी आज़ादी की तहरीकें शुरू हो जाती। तकरीबन 200 साल से चेचनिया पर किसी न किसी तरह से रूस का कंट्रोल रहा। इसके बावजूद चेचन लोगों ने अपनी मुनफरिद शख्सियत और सकाफत को महफूज रखा और इनकी अपनी चेचन आइडेंटिटी और सकाफत पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। यहाँ के लोगों की सकाफत को रूस के दीगर खित्तों की सकाफतों से मुमताज़ करती है। इसके अलावा यहाँ के बाशिंदों का खास रिवायती लिबास भी चेचन कल्चर की नुमाइंदगी करता है। कोकेश माउंटेन्स से मुंसलिक पहले ही अफसानवी और पुरअसरार कहानियाँ बेपनाह तादाद में मौजूद हैं। इसलिए यहाँ पर बस इतना ही जिक्र करेंगे कि ये सिलसिला ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के दरमियान वाक़या एक अहम पहाड़ी सिलसिला है जो कि ब्लैक सी से लेकर कैस्पियन सी तक फैला है और बहुत सारे रीजन्स और कंट्रीज़ को कवर करता है, जिनमें से एक चेचनिया भी है। चेचनिया को एक आफ के पहाड़ी सिलसिलों के अलावा अपने सरसब्ज जंगलात और मीठे मज़ेदार शहद के हवाले से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये खूबसूरत रीजन इस वक्त रशियन फेडरेशन के कंट्रोल में है। यहाँ की मेजॉरिटी इस्लाम को मजहब के तौर पर मानती है, जबकि यहाँ के लोग चेचन जुबान का इस्तेमाल करते हैं जिसका ताल्लुक शुमाली कफकाज जुबानों से है। मॉस्को से ग्रोजनी बजरिया फ्लाइट और बस भी जा सकते हैं। इसके अलावा बजरिया ट्रेन भी मॉस्को से चेचनिया का सफ़र किया जा सकता है। इस मुल्क से आप मज़ीद मशरिक़ वस्ता के ममालिक तक बआसानी रसाई हासिल कर सकते हैं। चेचनिया अभी तक रूसी फेडरेशन का हिस्सा है। चेचन लड़कियां दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियां तस्वुर की जाती हैं, इसीलिए यहाँ की शादियाँ भी दुनिया भर में मुनफरिद मकाम रखती हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि यहाँ शादियाँ वालिदैन की रजामंदी से अपने अपने कबीलों में की जाती हैं। दुल्हन मकामी सफ़ेद गाउन से सजती है। शादी में दूध पिलाई की रस्म भी की जाती है। शादी के बाद दुल्हन अपने ससुराल और दूल्हा अपने ससुराल से मेल मिलाप रखने से बचते हैं, जबकि पहले बच्चे की पैदाइश के बाद सब एक दूसरे से रवायती तौर पर मिल सकते हैं। चेचनिया में एक से ज़्यादा शादियाँ करना आम बात है। चेचनिया के मौजूदा सदर रमज़ान अहमद कदरियोफ हैं। रमज़ान रूसी सियासतदान और चेचन जमहूरिया के सरबराह हैं। इनके वालिद एक मुफ्ती थे और रूसी फौज में कर्नल के ओहदे पर फाइज थे। चेचनिया के झंडे में 3 रंग हैं, सब्ज, सफ़ेद और लाल। रशिया का हिस्सा होने के बावजूद यहाँ के मुसलमान इंतहाई मजबूत अकीदा रखते हैं। चेचनिया की लड़कियाँ परियों से कम नहीं। चेचनिया में हर साल इज्तिमाई शादियाँ होती हैं। यहाँ के लोग इंतहाई खूबसूरत होने के साथ सफ़ेद रंगत और नीली और भूरी आंखें रखते हैं। ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत है। चेचनिया का मौसम जून जुलाई के महीनों में भी काफ़ी खुशगवार रहता है। मुल्क के पहाड़ी सिलसिले बहुत खूबसूरत हैं। ज़्यादातर पहाड़ बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढके रहते हैं। इस जमहूरिया में पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान बनने वाली झीलें बेशुमार हैं और विजिटर्स का हजूम अक्सर नज़र आता है। ये झीलें इंतहाई गहरी और खूबसूरत हैं। चेचनिया की माशियत का दारोमदार ऑयल पर है। हर साल करोड़ों लीटर बैरल ऑयल चेचनिया दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। यहाँ के लोग खेती बाड़ी बहुत कम करते हैं। खाने में ज़्यादातर नॉर्मल खुराक दूध से तैयार की जाती है। चेचनिया के मशहूर मकामात में एक झील जो कि 1869 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है और शुमाली कफकाज की सबसे बड़ी झील है। इसके नाम का मतलब नीली झील है। ये झील मकामी लोगों में बहुत मशहूर है। इस झील पर विजिटर हर साल गर्मियों में आते हैं। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो रशियन फेडरेशन के मातहत एक मुस्लिम जमहूरिया चेचनिया के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करने के अलावा चैनल पर नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।